बिलासपुर के माननीय विधायक महोदय, सम्माननीय आज के चीफ गेस्ट भी हैं, मुख्य अतिथि भी हैं कार्यक्रम में, सम्माननीय श्री शैलेश पांडे सर, उनका आगमन हो रहा है। मुझे लगता है तालियां थोड़ी कम पड़ रही हैं, एक बार ओजस्वी तालियों के साथ करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन। अतिथि स्वरूप पधारे विजय शुक्ला सर का भी अभिनंदन करें जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय विजय शुक्ला सर। पूजन किया जा रहा है, दीप प्रज्वलन किया जा रहा है और ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी रीति है कि हम हर कार्यक्रम की शुरुआत में अपने आराध्य का स्मरण करते हैं, उनका स्तवन करते हैं, उनका पूजन करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और आप सभी पूछते हैं माँ सरस्वती को, विद्या की देवी है, विद्यादायिनी है। और आज के इस कार्यक्रम में अपनी पूरी उस ऊर्जा को आप तक वो पहुंचाने वाले हैं। मैं एक स्वागत उद्बोधन के साथ इस कार्यक्रम के बारे में आपको संक्षिप्त रूप में बताने मैं निकालकर हमारे बच्चों के लिए आए हैं और प्रेरित करने, उनका मनोबल ऊंचा उठाने हैं। ऐसे लोकप्रिय नायक हमारे नगर के माननीय विधायक, आज के इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री शैलेश पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ आप अभिनंदन करें श्री शैलेश पांडे जी का। आदरणीय विजय शुक्ल जी कार्यक्रम में उपस्थित, आचार्य इंस्टीट्यूट के प्रमुख आचार्य आदरणीय संदीप द्विवेदी सर, इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित शहर के बहुत ही लोकप्रिय बच्चों के डॉक्टर सम्माननीय डॉक्टर गिरी सर, सम्माननीय डॉक्टर मेघानी सर, कोविड काल से लेके और बहुत पहले बहुत मेहनत करती हुई आए, बहुत सम्मानीय डॉक्टर हैं, सिम्स की दिन रात एक करने वाली आदरणीय बहन डॉक्टर आरती पांडे मैडम, मिसेस दुबे मैडम, प्रोफेसर दीक्षित साहब, इस इंस्टीट्यूट के हमारे साथी जो कि आचार्य जी के साथ आचार्य हैं, आदरणीय गौतम जी, आदरणीय आशुतोष जी, आदरणीय चंदन जी, आदरणीय शशि सर, आदरणीय पंकज सर, आदरणीय आशीष सर, आदरणीय अभिषेक सर, कामता शुक्ला जी, संदीप भाई, अखिलेश भाई, यहाँ उपस्थित सभी। पहले बताना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें संदीप ने भी बोली, बहुत सारी बातें हमारे विजिन भाई बोले, डॉक्टर भी हैं, मम्मी पापा भी होंगे, अपने बच्चे भी होंगे, स्कूल भी भेजते हैं तो एक भावनात्मक रहता है, धीरे 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 कभी कभी कोई कोई मम्मी डांट देती बीच बीच में, वो जो है रियलिटी से थोड़ा दूर रहता है। इमोशन एक अलग चीज, भावना है अलग चीज, वास्तविकता है अलग चीज। सही बात है, वास्तविकता है अलग चीज। कई चीजें होती, बच्चे मांग करते हैं ऐसा होना चाहिए, ये कर दो मम्मी, वो कर दो मम्मी, लेकिन कौन करेगा? टॉफी देने में तो इमोशन था, खाने इमोशन बेस्ड होते हैं बेसिकली। बच्चे की परवरिश विशेष रूप से इस बात पे। फिर उसके बाद पढ़ना है, पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे पढ़ने के बाद। लेकिन वो आप ऐसा मानते हैं कि इस देश का सिस्टम है कि 15-18 साल के बच्चे विकसित हो जाते हैं थोड़ा सा, और हम उससे एक कठोर काम कराएं डॉक्टर साहब,
पढ़ाई वैसे भी क्या, आप पढ़ के डॉक्टर बन गए, लेकिन आप, हमको पता है कितनी कठिनाई से पढ़ के पास भी हो गए। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। पढ़ना किसी को अच्छा थोड़ा लगता है, वो कठिन काम है पढ़ना। तुम बैठ जाओ बच्चा, थक गई हो। यह है कि ये देश जो है वो पूरा बच्चों की परवरिश अभी तक लौटे नहीं। मैं उनको कनेक्ट कर रहा हूँ सर, वो भी मास्टर जी हैं, वाली किताब भी लेकर आ गए। मम्मी वहां से सुन के उनका बच्चा ऐसा कर रहा है, हमारी लड़की नहीं पढ़ती है, हमारा ही लड़का नहीं पढ़ता, बाकी सब पढ़ रहे हैं। तो हमारी टेंशन, ये हद होता है सर, प्रभाव पड़ता है ना। ये पता नहीं क्या बनेगा, ये पढ़ पाएगा नहीं पढ़ेगा, ये इसका क्या होगा भगवान। कल काल्पनिक चीजों से फिर वास्तविकता में धीरे धीरे हम आते हैं, और धीरे धीरे जब हम वास्तविकता में आते हैं तो मीडिया में क्या बोलते हैं वो, हम मुझे बता रहे थे, हाँ सोशल मीडिया, तो दिन भर कुछ ना कुछ आता रहता है। अच्छा अच्छा गाना आता है, अच्छी फिल्में आती हैं, आ भी जाती है, उसमें क्या रोकोगे। तो ये मोबाइल भटकाता है। बेसिक बात कहना चाहता हूँ कि अगर हम ध्यान दे रहे हैं, अगर हमको पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई करने के लिए एकाग्रता की जरूरत है, स्वाभाविक एकाग्रता की जरूरत है। एकाग्रता के बिना डॉक्टर साहब कुछ होगा क्या? नहीं हो सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता। भगवान राम शिक्षा ग्रहण करने गए थे, कौन पढ़ा था भगवान राम को? वशिष्ठ जी ने पढ़ाया था, उनको पढ़ा दिया था, उनको मैट्रिक पास, हाई सेकेंडरी से लेके उनको एकदम इनको ग्रेजुएट कर दिया था, पीजी वीजी सब कर लिए होंगे वो। वशिष्ठ जी उनके प्रोफेसर थे, गुरुकुल थे, वही सब कुछ थे। लेकिन विश्वामित्र जी, कहने का मतलब क्या हुआ कि उस धनुर्विद्या का प्रयोग करके वो कहाँ गए, उससे उन्होंने, उस विद्या से उन्होंने राक्षसों का वध किया। शिक्षा तो उनको मिली, बच्चों के ऊपर जो लोड आता है उस पर बच्चों को विशेष रूप से उनका उतना ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है वो उस लोड को, इस पढ़ाई को कर रहा है, उसको कोई दिक्कत ना हो, उसको परेशानी ना हो, और बच्चे जो हैं वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें। हर बच्चा IIT दिल्ली में थोड़ा ना पढ़ने चला जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जो बच्चा IIT दिल्ली में पढ़ने नहीं जाएगा, वो बच्चा क्या जीवन में सफल नहीं होगा क्या? ऐसा हो सकता है क्या? मैं भी बहुत सपने देखता था, ये छतरियां बहुत लगाई, दिख नहीं रहे लोग इसमें, बहुत सपने देखता था। सपने देखने से क्या होता है? मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, फर्स्ट अटेम्प्ट जब दिया तो अपने साथियों को पढ़ाया, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा पॉलिटेक्निक में हुआ, इंजीनियरिंग में भी नहीं हुआ, और उसके बाद फिर मैंने फिर से ड्रॉप लेके मैंने पढ़ाई करी, और पढ़ाई करने के बाद फिर मेरे को सेकंड अटेम्प्ट में मिला हुआ। लेकिन जिनको मैं पढ़ाया था वो मुझसे ऊपर रैंक में पहुंच गए, मैं नीचे ही फंस गया, 800-900 में पहुंच गया था, 1200-1100 सीटें थी। फिर चुनौती अपने सामने आ गई जीवन फिर। लेकिन उससे समझ में आया कि जीवन में ठीक है, कोई बात नहीं, आपको सफल होने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए जिंदगी आपको कई मौके और भी देगी। जरूरी नहीं है कि यही एक मौका है कि हम IIT में चले गए, NIT में चले गए, या नहीं जाता। हम कोई से भी कॉलेज में जाके एक अच्छे इंजीनियर, एक अच्छे डॉक्टर हम बन सकते हैं। ये विश्वास, आत्मविश्वास बच्चों को होना चाहिए अपने ऊपर, और पेरेंट्स को भी उनके ऊपर होना चाहिए, और यही आत्मविश्वास उनको जीवन में आगे सफल बनाएगा। एक अच्छा डॉक्टर बन जाने से जरूरी नहीं हम जीवन में सफल हो जाएं, एक अच्छा इंजीनियर बन जाने से जरूरी नहीं हम जीवन में भी सफल हो जाएं, लेकिन हमको जीवन की सफलता के मंत्र के साथ अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा ग्रहण करनी है। और आज का जो कार्यक्रम है जीत की उड़ान, मैं समझता हूं कि इतने योग्य शिक्षाविद, इतने अनुभवी हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स आए हुए हैं जो आपको बहुत ही अच्छी बातें बताएंगे जो मैं शायद ना बता सकूं। आप उन सब की बातें जो है बहुत ध्यान से सुनिए, और अपने इंस्टीट्यूट पर पूरा फोकस कीजिए, अपने पढ़ाई पर पूरा फोकस कीजिए, और कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की, जो बोलते हैं ना अमिताभ बच्चन जी, बोले क्या बोलते हैं, हाँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। ये डॉक्टर लोग रोज कोशिश करते हैं,
एक ही दिन थोड़ा ना कोशिश करते, रोज कोशिश करते हैं तब मरीज बचता होगा। कोशिश करते रहते हैं, आप भी कोशिश करते रहिए। तो ऑल द बेस्ट आप सबको, मेरी शुभकामनाएं बहुत बहुत आपको उज्जवल भविष्य के लिए, और इस इंस्टीट्यूट को भी आप बहुत आगे बढ़ें। आप बहुत उत्साही व्यक्ति हैं, उत्साही युवा हैं, दिल से बिल्कुल सोचते हैं, आप भी बहुत इमोशनली हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब टीचर थोड़ा सा इमोशनली होता है तो वो बहुत अच्छा टीचर भी होता है और वो बच्चों का बहुत अच्छा ध्यान रखता है। तो मैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपने मुझे आज इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्रपति। ग्रुप में बहुत ही ज़्यादा नाम कमा चुके हैं सर, उनका भी मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। सर, मैं यहाँ पे उपस्थित सभी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड विशिष्ट अतिथिगण सबका जो है इस प्रोग्राम के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं या कहीं भी जा रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब भी टीचिंग प्रोफेशन है, आगे ग्रेजुएशन लेवल पे भी टीचिंग प्रोफेशन है, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग टाइप में है। लेकिन जो हम लोग का एक टीचिंग प्रोफेशन है जिसको हम प्राइवेट सेक्टर्स में बोल सकते हैं, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम और इन सब चीज़ के लिए ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। हमारे जो भी पेरेंट्स हैं उनके अलावा किसी के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक इमोशंस जुड़े होते हैं कि हम एक एग्ज़ाम, एक टारगेट को लेकर 3 साल बस बात है, जिसके लिए मैं हमेशा सोचता हूँ कि कहीं ऐसा मंच मिले जिस पे मैं ये बात रखूँ। तो आज मुझे लगता है कि वो बात रखनी चाहिए कि जैसा बच्चा कभी भी कोई टारगेट बनाता है, या आप भी कभी भी कोई भी टारगेट आप बनाते हो, तो हम ड्रीम्स बड़े देखते हैं कि ड्रीम्स हमारे पूरे हो जाएं, या हम यहाँ पहुँच जाएं, हम यूपीएससी निकाल लें, हम आईआईटी निकाल लें, हम नीट निकाल लें। हमारी एक ड्रीम होता है, और ड्रीम के साथ एक्सपेक्टेशंस फैमिली, रिलेटिव्स और आपके जो टीचर्स हैं सबके बढ़ जाते हैं आपके तरफ, अगर आप जो है उस चीज़ के लिए बहुत केंद्रित हैं। तो मेरा हमेशा हर बच्चे से यही कहना होता है कि आप हमेशा छोटे छोटे, जो एकदम जितने छोटे हो पाए उतने छोटे टारगेट्स बना के चलें। आपके अगर यूपीएससी देना है, आपको अगर आईआईटी निकालना है, तो आईआईटी अगर 2 साल बाद होनी है, तो आप आज के दिन का टारगेट 1 घंटे का टारगेट बनाएं और उस 1 घंटे में अपना कमिटमेंट रखें कि हाँ, हम इस कमिटमेंट में कितना फुलफिल होते हैं। अगर आप ये छोटे चॉइसेस आप रखते हो जो आपके लिए जो है, तो आप जब भी अपने आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है या किसी के रिव्यू की जरूरत नहीं। आप उस 1 घंटे बाद अपने आप को देखें कि क्या मैंने अपने सेल्फ कमिटमेंट को पूरा किया है कि नहीं। अगर आप अपने सेल्फ कमिटमेंट को पूरा कर रहे हो, ये जो स्टेप्स निकलते हैं पर डे, पर आवर, ये आपको एक दिन जब आप किसी के सामने कमिटमेंट रखोगे या किसी के सामने कोई ट्रस्ट आपके सामने रखता, उस समय आप कह पाओगे कि हाँ, हम आपसे कमिटमेंट दे रहे हैं जो कि हम पूरा करेंगे। मेरा भी हमेशा यही ट्राई होता है हर पेरेंट से, हर बच्चे से, कि अगर मैंने कोई कमिटमेंट किया है या आपका एक ट्रस्ट बना कैसे होता है। हम अगर बोलते हैं, हमारे पास अलग अलग टाइप के बच्चे आते हैं, तो ये बोलते हैं सर हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हमारा मन नहीं लगता है। हम पढ़ाई तो करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो पढ़ें, लेकिन हमारा मन नहीं लगता या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मन नहीं लगता। उनके लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप कभी भी जब आप फोकस करते हैं कि आपको ये पढ़ना है या आपके लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है पढ़ना, तो आप सबसे अच्छा है कि एक वजह सोचें कि हमको आईआईटी या नीट अगर देना ही है तो क्यों देना है। या अगर आप वजह एक बना लेते हैं, वजह सबके अलग अलग होते हैं, किसी को अपने रिलेटिव से इंसल्ट फील हो जाता है इसलिए देना होता है, किसी को लगता है कि मार्क्स लाने हैं क्योंकि जो है हमारा जो दोस्त है वो हमसे बहुत अच्छा किया है, ये भी एक वजह है। आपको लगता है कि नहीं, हमको जो है आगे चल के पैसे कमाने हैं, ये भी एक वजह है। सबके वजह एक नहीं हो सकते कभी भी। और जो है अगर वजह है, बहुत सारी वजह है। लोग तो ये भी बोलते हैं कि जो है आजकल तो मूवी में आती है ना, ठुकरा के मेरा प्यार, तो अगर वो भी अगर वजह है तब भी आप, लेकिन आप अगर वजह बना लिए हैं तो उसी के अकॉर्डिंग चले। मेरे पास भी एक ऐसी वजह थी जिसके वजह से मैं जब भी कोचिंग सेंटर या मैं कभी पढ़ाने के लिए सोचता हूँ या मैं पढ़ता भी था, मेन तो पढ़ाई जब करता था तब भी मेरी एक ही वजह थी, और वो मेरे ख्याल से सबके पास है। और वो वजह है कि आपके पेरेंट्स और उनके एक्सपेक्टेशंस, बस एक बार ऊपर देखते थे
और बहुत सारे वहाँ पे सराउंडिंग लोग हैं जिनसे बोलते थे कि ये मेरा बच्चा है। तो वो जो एक वजह है वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था कि मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में हम पैसा बहुत कमा लेंगे, हम बहुत सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, आपको पता है हमारे पेरेंट्स की एज भी होती जा रही है, तो उनको कभी भी पैसे का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा। उनको ये नहीं रहेगा कि आप उनको ले जाके कहीं बाहर घुमाओ। उनके लिए जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो होती हैं कि आपका सक्सेस। तो मेरे को तो सबसे बड़ा जो वजह लगता है, जो आप लोग सब रख सकते हो, कि एक बार अपने पेरेंट्स की आंखों में एक खुशी, एक कॉन्फिडेंस देखो कि हाँ, वो अंदर से आपको भले भी वो बहुत डांटते होंगे, लेकिन बाहर जाके बोलते हैं कि ये मेरा बच्चा है, इसने ये किया है। तो अगर वो आपने बना लिया तो मेरे ख्याल से किसी वजह की और जरूरत नहीं है। और मेरे लिए हमेशा से वही रहा है और आगे भी वही है। अब मेरे पेरेंट्स का सक्सेस नहीं है तो अब मैं आपके पेरेंट्स में वो आंखों में देखता हूँ कि इनको भी वो कॉन्फिडेंस फील होता है। चाहे वो आदित्य दुबे सर है, सर ये तो मेरे लिए मतलब लोकल पेरेंट्स हैं मतलब इन्होंने तो मेरी जर्नी में हर एक समय पे, हर एक स्टेप पर वैसा साथ दिया है कि जैसे मतलब मैं तो यहाँ से हूँ नहीं प्रॉपर, तो मेरे पेरेंट्स हमेशा यहाँ नहीं आ पाते, लेकिन इन्होंने जो एक सपोर्ट रखा है हमेशा, वो एक मतलब बोल ही नहीं सकता मैं उसके लिए कि वो क्या है। मैम का एक हमेशा से रहा है उसके साथ कि ये जब भी मतलब मेरे को मिलती थी तो बस ये इनका मतलब ऐसा रहता था, खाने पीने और इन सब पे ज़्यादा फोकस है। तो मतलब एक फील आता था कि हाँ, हमको बाहर से कुछ आने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी वैसे लोग, यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं, सबका मेरे लाइफ में बहुत रोल रहा है, जो हो सकता है मैं वर्ड में एक्सप्रेस ना कर पाऊँ। तो थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। और जो एक सपोर्ट होता है हर एक टाइप का, जैसे एक होता है कि आप अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप एक कोई काम स्टार्ट कर रहे हो, और उसमें जो एक होता है ना कि ऐसे पर्सन का सपोर्ट जिनसे इंस्पिरेशन मिले। कंडीशन में देखा था, वहाँ से उठकर और आज आचार्य इंस्टीट्यूट का ये इतना बड़ा मंच जहाँ पे हम रिजल्ट और सारी चीज़ों के लिए हम एक बार डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स सर, थैंक्स अ लॉट सर। तो ये ऐसी चीज़ें हैं सर जो हो सकता है कि इंटरनल रही हैं, हम कभी एक्सप्रेस नहीं किए। जहाँ जितने भी पेरेंट्स हैं, मेरे को तो मैं तो खुद भी नहीं समझता था कि मैं कभी मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक ओनर बोल लो चाहे, कि मैं कभी इस रन पे आऊँगा। मेरा एक काम था कि पढ़ाना। मेरे को आज जितने भी बच्चे बैठे हैं सब जानते हैं कि मेरे को सिर्फ अभी भी एक ही चीज़ अच्छा लगता है कि मेरे को मार्कर और बोर्ड दे दो बस। तो इसके लिए तो मैं हमेशा धन्यवाद करूंगा सारे पेरेंट्स का, जिन्होंने इतना ट्रस्ट रखा मेरे ऊपर। और अगर मैंने इस साल कुछ भी गलतियां हुई, सारी चीज़ें हुई, फिर भी मैंने ट्राई किया कि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दिया जाए। मैं डेफिनेटली आज इसी मंच पे आपको बता रहा हूँ कि मेरा एक ड्रीम है कि मैं यहाँ पे बिलासपुर में सिंगल डिजिट रैंक IIT या नीट में दूँ। और ये आने वाले 2 से 3 साल में मैं आपके सामने वो बंदे को रखूँगा या वो बंदी को रखूँगा जो वो ऐसा बच्चा होगा जो कि सिंगल डिजिट रैंक डिजर्व करता है, और वो करेगा। ये सिर्फ आने वाले 2 से 3 सालों में हो जाएगा, क्योंकि सर हमारा कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट होता है हमको के लिए। और हमारा जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं अभी इस साल रिजल्ट दिए हैं, जैसे एक बच्ची है तनिषा अग्रवाल, उस बच्ची ने अपने लाइफ का वो टाइम मेरे को दिया। जब वो आई थी तो मेरे से बोलती है तो मेरे को UPSC करना है, जिसका कुछ भी मतलब उसको पता नहीं था क्या। मैंने उससे बस एक बार बोला कि तुम IIT पे फोकस करो, वहाँ से UPSC प्रिपरेशन करना। वो बच्ची दोबारा कभी ये भी मेरे से नहीं पूछी सर मेरा निकलेगा तो क्या होगा, नहीं निकलेगा तो क्या होगा। बस वो 2 साल 2.5 साल जैसा बोलता गया, जैसे कर दे वैसा करती गई। और आज रिजल्ट आपके सामने है। वो यहाँ से बिलासपुर गर्ल्स टॉपर भी है IIT एडवांस में, और अभी IIT दिल्ली में तो एक्सपेक्टेड रैंक आ चुकी है कि IIT दिल्ली एडमिशन ले रही है। तो उसके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन तनिषा। इस साइड नीट में अगर बात की जाए, जो हमारे लिए बहुत टफेस्ट लेवल पे कंपटीशन होते हैं क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें हमारे इस साल के 15 स्टूडेंट्स में से 13 स्टूडेंट्स को हम लोगों ने इसी साल जो है कि कोविड में हमारे पास बच्चे कम थे, तो 15 में से हमने 13 स्टूडेंट को उस लेवल पे बनाया है कि जहाँ से वो गवर्नमेंट सीट ले सकते हैं सर। तो मैं अब यहाँ से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।